भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। फिल्म जगत की जानी मानी शख्सियत कमाल अमरोही, जिन्होंने इस देश को मुग़ल आज़म और पाकीज़ा जैसी फिल्में दी, उनके संवाद दिए, आज हम उन्हीं के शहर अमरोहा में हैं। इस वक्त हम अमरोहा के जमालपुर गांव में हैं और यहां पर 24 की चौपाल के तहत लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके के मुद्दे हैं। कि सर, आप 2024 में किस मुद्दे पर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, हम किसान के घर में पैदा हुए हैं। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वास्तविकता ये है कि विगत इतने लंबे अरसे के बाद हमें सपने तो बहुत दिखाए गए। स्वामीनाथन आयोग जो 2006 में किसान हित में रिपोर्ट बनी थी, आज उनको हमारे आदरणीय मोदी जी ने सम्मान भी दिया है, भारत रत्न दिया, उसका स्वागत करते हैं। यदि उन चीज़ों को जो स्वामीनाथन ने हमारे एमएसपी पर, किसान के जो एक गठरिया होता है वो भेड़ चराने वाला है, या एक प्रेस करने वाला मजदूर है, या खेती किसानी करने वाला किसान है, उसमें जो चीज़ें दी थी, जो आयोग बना था, उसे विधिवत लागू जो कर देगा तो मेरे देश का नक्शा और देश के किसान की, मजदूर की हालत सुधर जाएगी। तो नहीं, सरकार कहीं भारत रत्न का लॉलीपॉप दे के फिर से किसानों के वोट झटक लेना चाह रही है? किसान अब इतना अनपढ़ नहीं है, ना ही वो जाहिल है, वो समझता भी है, सोचता भी है और बाखूबी जानता भी है। परंतु एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मोदी जी और योगी जी लगातार देश हित की बात कर रहे हैं। देश का गौरव, देश का सम्मान सर्वोच्च बढ़ाया है। आज मेरा देश और मेरा प्रदेश दंगा बिल्कुल नहीं है, माफिया बिल्कुल नहीं है। चाहे वो नकल माफिया था, चाहे वो भू माफिया था, चाहे वो एक डॉन टाइप थे, बिना जाति के भेदभाव के ख़त्म करने का काम योगी जी ने किया है। बिल्कुल। और भी लोगों से हम पूछेंगे, सरकार अच्छा काम करी तो आपने दानिश अली को क्यों चुन के भेज दिया पिछली बार? दानिश अली को हमने नहीं चुना था। दानिश अली को जिसने चुना था वो अलग बात है। दानिश अली जी 5 साल रहे। 5 साल में एक भी दिन किसी गांव में किसी के कार्य से कहीं रुके हों तो बताया जाए। दानिश अली ने जो है किसी का कोई काम नहीं किया आज तक। जो है हर जगह सब लोकल सांसद चाहता है कि सांसद हमारा लोकल हो। आप बताएंगे कि क्या आपके पास नज़रिया है ऐसा? क्योंकि आपके पास तो जो भी ऑप्शन है वो सब बाहर के हैं। हाँ, हैं तो सब बाहर के ही, लेकिन चौधरी साहब बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं। एक योजना वो रह भी गए हैं और दूसरी योजना भी वो किसी वजह से हार गए। लेकिन दानिश अली को तो यहाँ क्षेत्र में किसी ने देखा भी नहीं आज तक। पिछली बार तो सपा और बसपा का गठबंधन था, इसलिए जीत गए थे क्या? हाँ, हो सकता है गठबंधन की वजह से जीत के। इस बार भी कांग्रेस गठबंधन में कुछ उम्मीद है क्या उनके जीतने की? उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? बस उम्मीद नहीं उनके कारनामों से, उन्होंने काम नहीं करा। क्षेत्र में विकास हुआ है क्या सब आसपास पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? हाँ जी, पहली सरकारों से विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारे यशस्वी योगी जी ने तमाम माफियों को, गुंडों को, और हम रातों खेत पर रहते थे, अपनी मोटर रखाते थे, पंखे रखाते थे, फिर मोटर रखाने जाते थे, हमारे पशु खुल जाते थे। आज हमें बहुत राहत है इस सरकार से। और छुट्टा पशुओं की समस्या है क्या अभी किसानी में? छुट्टा पशु तो ये है कि किसानों के ही पशु हैं, सरकार का तो इसमें कोई दोष है नहीं। वो फिर भी हमारा साथ बहुत दे रही है, इन्हें पकड़वा रही है, गौशालाएं बनवा रही है, इनके खाने खर्चे का सब सामान दे रही है। तो इसमें सरकार का क्या दोष है? तो विपक्ष की पार्टियां बार बार कहती हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है सरकार में। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल जीरो सीमा पर है, बढ़ने की तो बात ही खत्म हो गई। कल हमारी बेटियां कॉलेज को जाती थी, खेत में जाती थी, कहीं भी जाती थी तो हमारा दिल पहले धक धक करना शुरू कर देता था। पता नहीं क्या हो हमारी बेटी के साथ में, कैसे आया शाम को। आज हमारी बेटी जाती है, हमारे दिल को सकून चैन है कि हमारी बेटी बिल्कुल सही सलामत आएगी। किसी माफिया की, गुंडे की आज ताकत नहीं जो किसी भी तरीके की हानि पहुंचा सके। जो थे माफिया, गुंडे, या तो ऊपर पहुंचा दिए या अंदर कर दिए। क्योंकि महिलाओं से संबंधित सवाल, हम महिला सुरक्षा से संबंधित सवाल महिलाओं से ही पूछ लेते हैं। महिलाएं बेटी कहीं भी, कोई भी कहीं भी जाए, अब कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। दिल ठोक कर रहती हैं, लड़की भी और महिलाएं भी सब बढ़िया रहती हैं, सुरक्षित रहती है।
महंगाई तो इस दौरान बेहद बड़ी है, घर का खर्च कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? सर जी महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है। प्राइवेट तो जॉब हैं आजकल सबके, लेकिन बात यह है कि सरकार भी सही है, हमारी बढ़िया सुविधा दे रही है, लेकिन जो ये स्कूल हैं, स्कूलों में जो ठगी हो रही है, इस प्रकार ठगी हो रही है जो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर आप जी सवाल? जी, शिक्षा के ऊपर किस तरीके की समस्याएं हैं? यह है कि बच्चों की फीस डबल टिबल फीस लेते हैं। आप कोर्स लेने जाते हैं तो कहते हैं सिलेबस बाहर नहीं मिलेगा, आपके स्कूल में ही सब कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार ड्रेसें भी बाहर से नहीं करवा सकते क्योंकि स्कूल में ही सब दी जाएगी। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ड्रेस हर जगह अवेलेबल हो और ये लोग ठगी ना करें। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूलों की फीस कम की जाए और जो बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो दिलाया जाए। किसान नेता हमारे साथ भी हैं। आप बताइए भाई साहब कि किसानों के मुद्दे को लेकर के 1.5 साल तक हमने देखा दिल्ली के बॉर्डर पर घेरे रहे, उसमें से आप लोगों को भी देखा, हमने वहाँ पहुँचते थे, अपना विरोध जताते थे। क्या अब सब कुछ ठीक हो चुका है? नहीं, देखिए ठीक तो नहीं हुआ है, फिर भी किसानों की मांग जो थी, जो पहले कृषि कानून बना 3 कानून, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के अथक प्रयास और संघर्ष करने के बाद उसे वापस तो ले लिया, परंतु जो मेन एक समस्या है किसानों की, सरकार बढ़िया चल रही है, कोई बात नहीं है, जो सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए थी मिल रही है, किसान भी खुश हैं, परंतु एक चीज़ से नाराज़ हैं। जो बात चल रही थी, हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने जो है एक आयोग गठित किया था कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, उसको एमएसपी के द्वारा उसकी जो फसल होती है उसका मूल्य कैसे उचित दामों में मिलना चाहिए। तो मैं सरकार से, सरकार ने इस बार एमएसपी तो बढ़ाई है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके अनुरूप नहीं बढ़ाई। मान लीजिए अभी गन्ने का रेट बढ़ाया, 20 रुपये बढ़ा, क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। कम से कम 450 रुपये का रेट होना चाहिए। अब लागत देखेंगे कितना रोग उसमें आ रहा है, दवाइयों का खर्चा इतना हो रहा है। जैसे अभी गन्ने की बात करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये गन्ने का कटोरा कहा जाता है, तो हम किसानों की अगर खुशहाली उत्तर प्रदेश की आती है तो केवल गन्ने से आती है। तो कुछ ऐसे बीज हैं 038 है, उसका एक विकल्प सोचना चाहिए सरकार को। अच्छे दाम जो है करके 450 रुपये की मांग थी हमारे किसानों की। कई बार हमने जो है सरकार के आपके चैनल से भी उन्हें सरकार को अवगत कराया। किसान सम्मान निधि हालांकि 2000 रुपये है, क्या जायज़ है और बढ़नी चाहिए? देखिए, देखते हुए वैसे सरकार का बहुत अच्छा पहल था कि उसने 2000 रुपये किसान को देकर उसकी कहीं ना कहीं प्रयास किया है कि उसका सहायता करिए, परंतु बहुत कम है। अभी पूछ रहे हैं कि आप चुनाव के अंदर किन मुद्दों के ऊपर वोट करने जा रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी भी आप लोगों की सॉर्ट आउट नहीं है, आप लोगों की एक फहरिस्त होगी वो समस्याएं दूर हो? जहाँ तक लोकसभा का चुनाव की बात आ रही है, लोकसभा चुनाव में जो हमारे सांसद जी चौधरी कुंवर सिंह तंवर जी हैं, इनको पहले पिछले साल यहाँ से दानिश अली बाजी मार गए थे, लेकिन उन्होंने 5 साल के अंतराल में ना तो क्षेत्र में जाकर ही कुछ देखा, ना ही किसानों की बात सुनी, और कहीं भी रोड पर जाकर के देखा जाए तो आज तक उनका कोई भी शिलान्यास का, रोड बनवाने का पत्थर कहीं भी लगा हुआ नहीं है। तो जनता का यही आह्वान है, जनता फिर दोबारा से यही प्रयास कर रही है कि हम चौधरी कुंवर सिंह तंवर जी को यहाँ से सांसद बनाएंगे ताकि वो जीत करके प्रधानमंत्री को बनाएंगे आगे जाके। और प्रधानमंत्री हमारे देश का ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विदेशों में भी उनका नाम है। ऐसे प्रधानमंत्री को हम चाहते हैं कि यहाँ से के हमारे सांसद जीत करके जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएं। लेकिन किसानों की जहाँ तक बात की बात है, किसान उनको बार बार वोट भी देता है, सपोर्ट भी देता है। जितनी महंगाई फसल पर आ रही है उसके हिसाब से किसान बार बार प्रयास करता है कि हमारी फसलों के दाम बढ़ाए जाएं। उस आधार पर दाम नहीं बढ़ाए जाते, फसलों के दाम कम रह जाते हैं, हमारी लागत ज़्यादा आती है। दूसरा सवाल छुट्टा पशुओं का आता है कि जब तक छुट्टा पशु यहाँ सर व्यवस्था नहीं की जाएगी, जब तक यहाँ का किसान पनपेगा नहीं, क्योंकि जित बड़ी लागत और मेहनत के साथ में किसान आदमी अपनी फसल जागना पड़ता होगा इसके लिए, रात भर जागना पड़ता है। बड़ी कड़ाके की सर्दी में आदमी अपने लाठी से लेकर के कंबल ओढ़ करके खेतों पर रहता है, और यदि 1 घंटे के लिए वो इधर उधर को हो जाए तो सारी फसल को जो छुट्टा पशु है वो नष्ट कर देते हैं। तो मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सबसे पहले यदि किसानों की आय बढ़ानी है तो पशुओं का प्रबंध कर दिया जाए और किसानों की आय स्वतः ही बढ़ जाएगी। हर जगह बिजली का मुद्दा बहुत छाया हुआ है कि ट्यूबवेल पे भी मीटर लगवा दो, गांव-गांव में मीटर लगवा दो, और लेकिन बिजली मुफ्त में मिलेगी। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि बिजली के मीटर लगने चाहिए? बिजली तो आप लोग को मिलती है या नहीं इस वक्त? देखो, बिजली के क्षेत्र में
सड़क के क्षेत्र में तो बहुत तरक्की करी है। हमने पिछली सरकारें भी देखी हैं, इस सरकार ने सब चीज़ें अच्छी करी है। बिजली हर वक्त आती है, पर मीटर के हम खिलाफ हैं। जब उन्हें वही लेना है, बिल जब माफ़ हो गया तो मीटर की क्या ज़रूरत है? तो मीटर तो हम लगन नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ट्यूबवेलों पर। और रही उसकी बात, योगी मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, मगर ये भ्रष्ट अधिकारी जो हैं इन पर और थोड़ी लगाम है। ये जो हैं ये छोटे जनता को लूटते हैं, तहसीलों में, ब्लॉकों में ज़्यादातर। किस तरीके से? जो योजनाएं आगे से मोदी योगी लागू करते हैं उन्हें क्रियान्वयन नहीं करते, उन्हें पलीता लगाते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं। गन्ने का रेट भी बढ़ाया जाए, जींसों के दाम भी बढ़ाए जाए। गन्ने का रेट भैया तो बताओ, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है, यूपी में भी है, और वहाँ सौतेला व्यवहार क्यों है? वहाँ 490 रुपये है और यहाँ 370 रुपये, वहाँ 390 रुपये है। तो यूपी की जनता क्यों सौतेला व्यवहार बताओ? वहाँ के कितनी सरकारें देख ली आपने, इस सरकार को आप कैसे आकलन मानते हो पिछले 10 सालों के भीतर में? ऐसा इस सरकार को मैं सबसे अच्छी मानता हूँ कि मुझको 2000 रुपये मिलने, 3000 रुपये जो है 1000 रुपये पेंशन के मिलने। लेकिन एक सरकार में यहाँ पीछे दानिश अली लड़े थे 5 साल, उन्होंने ठाकुर समाज से, मैं बोल रहा हूँ, गजराम सिंह चौहान मेरा नाम है, लेकिन 5 साल हमने इसके कारनामे देख लिए। 5 साल पहले हमारे एक कंवर सिंह तंवर थे, मेरा गांव 1600 वोटों पे है, लेकिन पूरे गांव में आरती थी, ये बोर्ड लगा हुआ है। मेरे 74 गांव ठाकुरों के हैं, लेकिन कहीं भी बोर्ड नहीं है। तो सरकार तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा रेट और बढ़ा देती तो और भी बढ़िया हो जाती। किसान तो भाई बेचारा परेशान रहता ही है, लेकिन पैसे की जो थोड़ा सा अभाव रहे, थोड़ा सा पैसा और बढ़ा देते। फैक्ट्री भी समय से जो गन्ना खरीद लिया, पैसा भी समय पर आ गया। लेकिन हम कंवर सिंह तंवर को देंगे, दानिश अली को कभी ही वोट नहीं देंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि 26 अप्रैल को जब इस क्षेत्र में चुनाव होंगे तो लोग इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके क्या वोट करेंगे, या फिर कोई और मुद्दे तब तक राजनीतिक तौर पर हावी होंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, जमापुर गांव, अमरोहा लोकसभा। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी, सर्वश्रेष्ठ है।